इस वक्त बड़ी अहम बात यह है कि इससे ज़्यादा कि सदारती इंतखाब में उम्मीदवार कौन है और कौन कौन से, इससे ज़्यादा ये सूरत हाल इस वक्त ये बड़ी दिलचस्प है कि सियासी और गैर सियासी जो है वो सदर की बात चल रही है कि आज़ाद कश्मीर को एक गैर सियासी सदर दिया जाए। और ये एक पूरा जो है वो इसके लिए काम किया गया है बहुत अरसे से। इसके लिए पहले जो मैच जो फंसा हुआ था वो ये है कि जी सदर गैर सियासी हो या सियासी हो। तो इस वक्त तक जो है वो जो कुव्वतें गैर सियासी सदर लाना चाहती हैं उनके अलग उम्मीदवार हैं और जो कुव्वतें सियासी सदर लाना चाहती हैं उसके अलग उम्मीदवार हैं। तो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है सबसे अहम उम्मीदवार जो है वो चौधरी मोहम्मद यासीन साहब हैं। पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, तवील अरसे तक उनकी जिद्दोजहद है और उन्हें जो है मुसलसल 4.5 साल से नज़रअंदाज किया गया है। और ना मकसद वो बिल्कुल जो है वो अनवारुल हक साहब के दौर में उनके साहबजादे को डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी 3rd क्लास वजारत चौधरी यासीन साहब के साथ वो है। तो बज़ाहिर ये है कि जो यासीन साहब पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन शर्त ये है, मेरे पास ये भी इतला है कि जो यासीन साहब को अगर पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया, सदर आज़ाद कश्मीर बनाया गया, तो उन्हें उनसे जो है वो पार्टी सदारत जो है वो वापस ले ली जाएगी। दूसरे जो अहम तरीन उम्मीदवार है वो इसको कायम काम सदर हैं, जो इल्तीफ़ अकबर साहब पार्टी में सबसे सीनियर हैं और क्या कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी वो 3 दहाइयों तक जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, सदर भी रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि जी ये जो असम्बली है इस वक्त, ये जो पोजीशन है वो उनके दौर सदारत में बनी है, तो वो भी स्ट्रांग उम्मीदवार हैं। तीसरी जो है बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हैं, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो ऐसे हालात में, क्योंकि वो बड़ी कारोबारी शख्सियत है, माली एतबार से भी बड़े मुस्तहकम आदमी हैं, तो अगर किसी स्टेज पे ज़रूरत पड़े तो ये इलेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मेंबरान असम्बली की जो तादाद है वो किसी के पास भी इस वक्त पूरी नहीं है। इस वक्त जो है वो कानून सा असम्बली में अखलाकी तौर पे जो है वो अक्सरियत, अददी अक्सरियत जो है वो ऐसे ही आप ये देखें ना, अभी इसी वजह से असम्बली का इजलास भी की तरफ बात गई है। तो इस वक्त 27 मेंबरान असम्बली की हिमायत जो है वो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल है, ना मुस्लिम लीग नून को हासिल है। और एक तो ये उम्मीदवार हैं तनवीर इलियास साहब, और उनके हवाले से ये कहा जा सकता है कि मुश्किल हालात में जब 3 माह बाद अगर अल्लाह ना करे मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो जाती है तो फिर भी जो है वो कर सकेंगे। इसके अलावा एक उम्मीदवार रह सब रह गए हैं, वो साबिक़ सदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब हैं। उनके अपने मेरिट्स हैं और आपको पता है पुंछ की सरजमीन से तल्लक है, 5 साल वो कामयाब सदर की हैसियत से रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो सदर और वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर विराजमान रहे हैं, बड़े ही बावकार और क्या कहते हैं गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, उनके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं है कि उन्हें जब भी वज़ारत उज़्मा और सदारत की बात आती है तो हमेशा जो है सरदार याकूब खान साहब का वो दिया था पुंछ की और रेजिस्टेंस की वजह से। और पुंछ में जो है आपको पता है हालात और वो जो मखसूस पुंछ के हालात हैं उसकी वजह से जो है वो उन्हें वो शामिल वो कहा जा रहा है कि उन्हें भी सदर। तो गैर सियासी कौन है? गैर सियासी इस वक्त जो सबसे अहम उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं वो एक समाजी रहनुमा है। उन्होंने एक कोट नाम का यतीम खाना बनाया मीरपुर में, उसके बाद स्वाबी में भी उनके पीछे चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब जी। चौधरी अख्तर साहब जो है वो तगड़े एस्टेब्लिशमेंट सदर साहब वो लाना चाहती है जी। क्या कहते हैं अख्तर साहब जो हैं ये बरतानिया में मुकीम है और फ्लाई काम कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, अच्छी रेपुटेशन के आदमी हैं, लेकिन खालिस्तान गैर सियासी हैं। समाज की दुनिया में उनका बड़ा नाम है और उन्होंने आज़ाद कश्मीर तो एस्टेब्लिशमेंट के एक मखसूस धड़े की ये ख्वाहिश है बाज़ शख्सियात की कि उन्हें सदर तो मसूद खान साहब के तरह जो इससे पहले भी जब बैसल सुल्तान महमूद चोई साहब को बनाया जा रहा था उस वक्त भी ये एक सोच मौजूद थी कि चोई अख्तर साहब को सदर बनाए। तो अब चोई अख्तर साहब की कितनी ख्वाहिश है या क्या सूरत हाल है, तो उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी वो मजबूत उम्मीदवार हैं एस्टेब्लिशमेंट के और उन्होंने इस बात के ऊपर रजामंदी भी दी हुई है कि जी अगर वो उन्हें ये मौका मिले तो वो अपनी जो है वो सर्विसेज जो है वो कौम को पेश करने के लिए तैयार हैं। दूसरे उम्मीदवार हैं साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब, जो अमेरिका में सफ़ीर भी रहे हैं, हमारे वज़ारत ख़ारजा में माया नाज ऑफिसर रहे हैं, हमारे मारूफ सफारतकार हैं। तो उनका लेकिन 5 साल जो है वो सदर रह चुके हैं, तो उनके लिए भी ये कोशिश है और उन्हें जो है वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की जो है वो मायत हासिल है। और आपको याद है कि फ़ारूक हैदर साहब जो है उनके दौर में उन्हें सदर बना दिया गया था
और ये तो फारूक अदर साहब की ख्वाहिश थी कि बाद में वो शायद मुतमईन हो गए। ये जो दो शख्सियात हैं राय साहब इस वक्त ये है। इसके अलावा एक खातून साबिक जो है मोहतरमा तस्नीम साहिबा, उनका नाम भी चल रहा था। जनरल शेर अफगन साहब साबिक कोर कमांडर हैं, उनका नाम भी चल रहा था। और मुस्लिम लीग नून में राय साहब एक ये सोच भी मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून में से सदर बनाया जाए। और हमारी ये इत्तला है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी उसमें दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान में आइनी ओहदे जिस तरह आपके पास हैं इस तरह आज़ाद कश्मीर के आइनी ओहदे जो है वो हमें दिए जाएं। और अगर मकसद आइंदा इंतखाबात के बाद जो है हम इसके ऊपर मिलजुल के बात कर रहेंगे। तो मुस्लिम लीग नून ने भी जो है वो सदारत मांग ली है सदर आज़ाद कश्मीर के लिए।